यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है, आपके पास अधिकार है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया हुआ है। आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपकी मुलाकात किसी शेर से हो जाती है या फिर भालू से हो जाती है या किसी जंगली जानवर से हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? और वो आपकी तरफ यदि आपको काटने के लिए, आपको मारने के लिए आ जाए, तो आप क्या करेंगे? मैं सोचता हूं अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वे भाग जाते हैं, वे भागने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि हम मनुष्य शेर से तेज नहीं भाग सकते, भालू या चीता से तेज नहीं भाग सकते। संभावनाएं हैं कि वो पकड़ दे और खा जाए। या फिर लोग छिप जाते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं और छिप जाते हैं। या फिर लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, एक तरीके से स्थिर हो जाते हैं ताकि वो उन्हें पहचान न सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब उन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे बार हमने ऐसी घटनाओं को पढ़ा है जब लोगों ने शेर से, भालू से, चीता से युद्ध किया और वो लोग जीत गए। उन्होंने उससे फाइट किया और अपनी पूरी सामर्थ्य का उन्होंने उपयोग किया और उन्होंने उसे हरा दिया। और मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं जब लोग भागते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेता है, खा लेता है। जब लोग छिपने की कोशिश करते हैं तब भी वो उन्हें पकड़ लेता है और खा लेता है। जब लोग स्थिर होने की कोशिश करते हैं तब भी संभावनाएं हैं कि वो उन्हें खा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनसे फाइट करते हैं। ऐसे ही हम बाइबल में भी एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है सिमसोन। सिमसोन एक बार अपने घर से अपने माता पिता के साथ में कहीं जा रहा है। यदि आप 14 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसे रास्ते में एक जंगली शेर मिल गया और वो शेर उसे काटने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए दहाड़ने लगा। जब सिमसोन ने देखा तो सिमसोन भागा नहीं, सिमसोन डरा नहीं, सिमसोन स्थिर नहीं हुआ, सिमसोन छिपा नहीं, सिमसोन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया उसके साथ। और जब सिमसोन तैयार हुआ तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और उसने उस शेर को ऐसे फाड़ डाला मानो बकरी का बच्चा। उसने उस शेर को मार गिराया जो उसकी तरफ दहाड़ रहा था, जो उसको काटने के लिए, उसको फाड़ खाने के लिए आ रहा था। उस शेर को सिमसोन ने एक बकरी के बच्चे के समान फाड़ दिया। अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसके बाद उसने उस शेर को मार गिराया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है और आपको अधिकार दिया हुआ है। आपके पास अधिकार है। बाइबल कहती है कि वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वो इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन आपके पास अधिकार है। आपके पास सिमसोन की तरह अधिकार है। आपके पास वो पवित्र आत्मा है जिसकी सामर्थ्य से भरकर आप उस अधिकार को इस्तेमाल करके उस दुष्ट को अपने जीवन से, अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। उसको बकरी के बच्चे के समान आप फाड़ सकते हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे हाथों में है, और यह अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया में जाओ, मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं। यानी कि आज आपके पास, मेरे पास अधिकार है। उस दुष्ट के ऊपर अधिकार है, हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार है, हर एक इविल स्पिरिट के ऊपर अधिकार है, हर एक परिस्थिति पर आपको अधिकार है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और उसके बाद इस दुनिया में भेजा है कि अब जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। अधिकार आपके पास है।
हालांकि वो गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद में कि जो हमारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो इस संसार में है। मीन्स उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर और उसका आत्मा बहुत सामर्थी है और वो हमारे अंदर है। मीन्स हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उस परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के द्वारा उस दुष्ट शैतान को अपने जीवन से, लोगों के जीवन से, लोगों के परिवार से, इस दुनिया से ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको सिमसोन की तरह अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपके लिए कार्य करेगा। आपको अपनी ओर से नहीं करना है, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। आपको तो केवल अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जिस घड़ी आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जिस पर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी बातों को मानेगा, वो आपके अधिकार का पालन करेगा। यदि आप उस दुष्ट से कहेंगे कि चला जा, तो वो जाएगा। आप उस बीमारी से कहेंगे चला जा, तो वो जाएगी। लेकिन आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना होगा सिमसोन की तरह। आपको उस दुष्ट की हरकतों को देखकर भागना नहीं है, आपको छिपना नहीं है, आपको स्थिर नहीं होना है, आपको उससे लड़ना है। आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस दुष्ट शैतान से आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे युद्ध के हथियार आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं। आपको प्रार्थना के द्वारा उनसे लड़ना होगा। आपको अधिकार को इस्तेमाल करके उससे लड़ना होगा। और जब आप इस प्रकार करेंगे, उस शैतान का हर एक कार्य आपके जीवन से, आपके परिवार से, लोगों के जीवन से, लोगों के परिवार से नष्ट होते चले जाएंगे और आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे और सामर्थी होते चले जाएंगे। सिमसोन की तरह आपको उस झूठे शेर का सामना करना है और वो आपके सामने से भाग जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है उस दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको उसका सामना करना है और जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी में रहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने जब पहली बार अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का मैंने प्रेयर सुना था दिन में, तो शरीर में झंझनाहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कुछ हो रहा है। परंतु जब मैंने शाम में जब उनकी प्रेयर सुन रहा था, मैं पहली बार ही था जब मैं प्रेयर सुन रहा था, तो बीच बीच में मैं अपनी आंखें बंद कर रहा था। तो अचानक से मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो घुटने पर बैठा हुआ था। पीछे से मैंने उसे देखा कि घुटने पर बैठा हुआ है, वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना है, कमर पे उसके बंधा हुआ है एक रस्सी टाइप का, और बड़े अच्छे से बैठा हुआ है। उसमें चेहरा तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन घुटने के बल वो बैठा था, किसी चादर पे था, वो मुझे दिखाई दिया। जिसके बाद से रात भर मेरा शरीर झंझनाया, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। मेरी बुआ हैं, वो बताएं कि तुम्हें परमात्मा दिखे हैं, परमेश्वर दिखाई दिए हैं पहली बार में, जो कि हर किसी को नहीं दिखाई देते हैं। मुझे दिखाई दिया। ये सब मैं प्रेयर के दौरान ही हुआ। फिर प्रेयर के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि मैं सर दर्द कर रहा था, हाथ दर्द कर रहा था, या शरीर में दर्द था, तो अमृता सिस्टर ने कहा था कि जहाँ पे दर्द है वहाँ हाथ रखो। मैं वहाँ हाथ रखता था, वो प्रेयर करती थी तो मैं चंगा हो जाता था। ये अक्सर ही हुआ है मेरे साथ। और मैं भी प्रेयर करता हूँ, राफा प्रेयर भी करता हूँ, जैसे पीके ब्रदर भैया और अमृता दीदी बताती हैं उसे करता हूँ, और चंगाई मुझे मिलती भी है, परमेश्वर की कृपा है। पीके भैया को और अमृता दीदी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनके प्रेयर के दौरान मुझे दिखे, परमेश्वर जी पहली बार में ही दिखे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर का भी, अमृता दीदी का भी, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मुझे दर्शन दिया। मैं सारी आदर जलाल महिमा परमेश्वर को देता हूँ, और पीके ब्रदर और अमृता दीदी के सारे मिनिस्ट्री को भी ये आशीष, परमेश्वर की तरफ से आशीष मिले कि उन्हें भी अच्छे से और अच्छा अपने मिनिस्ट्री को बढ़ा सके। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन।
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं, आपने वचन सुनकर सामर्थ पाई है। और आइए अपने प्रार्थना विनती को मेरे साथ मिलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इस तारीफ के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं पिता। आप बहुत प्रेमी और दयालु हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु आपके नाम से हर एक जन को पिता आपकी हुजूरी में रखते हैं और आपके नाम से आशीष देते हैं पिता। आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा प्रभु हर एक जन के लिए मांगते हैं। आपके लहू में हर एक को ढांपते परमेश्वर पिता कि आपकी सुरक्षा प्रभु प्रत्येक जन उनके साथ में हो पिता। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा पिता, हमारी सहायता और मदद किया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों के कामों को सफल किया, दुर्घटनाओं से बचाया, गलत लोगों से, फ्रॉड कामों से बचाया परमेश्वर पिता। और प्रभु इस समय प्रभु हर एक को प्रभु इस शाम में प्रभु आप तसल्ली, सुकून, विश्राम और शांति दे रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस में आकर प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी हल्का महसूस कर रहे पिता। दिन भर प्रभु वो बहुत ही परेशानी में, समस्या में और बर्डन में रहे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि अपने बोझ को मुझ पर डाल दे। हाँ परमेश्वर, मैं इनके बोझ को प्रभु तुझ पर डालती हूँ पिता। आप इन्हें शांति दे, विश्राम दे परमेश्वर। इस समय बहुत से लोग व्याकुल हैं, निराश है, परेशान है प्रभु। बहुत सी ऐसी बातें जो उन्हें परेशान और निराश कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से उन बातों को दूर करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हम आपके जीवित सामर्थी वचन का आदर करते हैं, अपने हृदय में उसे जगह देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों ने प्रभु वचन सुना परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन की अद्भुत सामर्थ पिता आपके लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तूने अथॉरिटी, तूने अधिकार हमें दिया है परमेश्वर। और आज हर एक जन प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए पिता। मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार सिमसोन ने पिता परमेश्वर उस शेर से वो लड़ा और पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता कि आपका आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारे संग संग चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय एक एक जन प्रभु आत्मा से पिता अपने अधिकार को समझने पाए और अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं, जो भी मुसीबत, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के ऊपर अधिकार लेते हैं और यीशु के नाम से हर प्रकार की गलत और विपरीत समस्या इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की प्रभु जी कलेश यीशु के नाम से इनके परिवारों से हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। पारिवारिक हर एक गलत बातें प्रभु, परिवार में होने वाले कलेश, परिवार में होने वाली दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप और हर एक डिसअपॉइंटमेंट प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन से, फैमिली से, बच्चों की लाइफ से हर प्रकार का डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, कलेश निकल कर चला जाए। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने अधिकार को समझने पाए। यदि आज कोई भी दुष्ट का कार्य इनके जीवन में, इन्हें लगता है कि प्रभु इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, बीमारियां काम कर रही हैं, कर्जे कार्य कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम कर्जे के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर अधिकार लेते और कहते जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त हर प्रकार का कर्जा इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से, ये कर्ज मुक्त हो यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु नशे में है पिता, प्रभु बुरी बुरी लतों में है पिता, बुरी बुरी अभिलाषाओं में है, बुरी अभिलाषाओं के ऊपर, नशे की बुरी लतों के ऊपर, हर प्रकार के एडिक्शन के ऊपर अधिकार लेते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इन जवान भाई बहनों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, हर एक व्यक्ति को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से पिता। जो बहुत ज्यादा प्रभु जी शराब पीते हैं पिता, बहुत ज्यादा प्रभु ड्रग्स एडिक्शन में है, बहुत ज्यादा प्रभु जी अदर एडिक्शन में है, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त वो एडिक्शन उनके जीवन को छोड़कर जाए और एक बड़े परिवर्तन को, एक बड़े बदलाव को यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए मांगते। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, भाई बहन पिता, जो भी एडिक्शन
एडिक्शन में पाए जाते, इसी वक्त वो आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे जॉब के लिए आप इनके लिए रास्ता खोलें। आपका वचन कहता है जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु इन भाई इन बहनों को अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। प्रभु जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता करें कि वो ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। और आने वाले समय में जितने भी भाई बहन एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रभु आपकी सहायता और मदद, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई उनके साथ में होने पाए। थैंक यू जीसस। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और डांटते हर एक बीमारी को इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से इसी वक्त सारी बीमारियां निकल जाओ, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु हर प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर, बॉडी डिसऑर्डर यीशु के नाम से निकल जाएं, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज प्रॉब्लम इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से माइग्रेन, चक्कर आने, दौरे पड़ना, यीशु के नाम से इस बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है प्रभु जी, फिट्स पड़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त ये बीमारी जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली बीमारियों को, पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाली बीमारी को इसी वक्त हम डांटते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड यीशु के नाम से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें पिता मेंटली प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मेंटली प्रॉब्लम यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी मेमोरी प्रभु जी शार्प नहीं है पिता, वो भूल जाते हैं, प्रभु भूलने की बीमारी को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त जो सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार है पिता, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त इस बीमारी से कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता जिन्हें कैंसर हुआ है पिता, प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का कैंसर इनकी बॉडी से निकलकर नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु जो स्पाइनल कॉर्ड में, प्रभु रीढ़ की हड्डी में जो समस्या है, इसी वक्त उस समस्या को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से। घुटनों की समस्या, कमर की समस्या यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त। प्रभु जो चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से उनकी आंखों को, उनके कानों को, उनके पैरों को, उनके मुंह को आज्ञा देते हैं, काम करने लगो, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर एक वो बीमारी जो प्रभु इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर कर रही है और जिस बीमारी का पता नहीं चल रहा है, इसी वक्त उस बीमारी को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर, बहुत से भाई बहन है प्रभु जो आने वाले समय में प्रभु अपनी बीमारियों को उसका टेस्ट कराने जा रहे हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होने पाई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता धन्यवाद। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों के शरीर में प्रभु जी हार्मोन्स डिसबैलेंस है पिता, जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है, फेस में एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। थैंक यू फादर। पीसीओडी की प्रॉब्लम इसी वक्त इन बहनों के शरीर को छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर प्रकार की शारीरिक कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाओ, आज्ञा देते हैं। पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, हर प्रकार के प्रभु प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं जो बहुत ज्यादा डरते हैं, जिन्हें एंजाइटी है पिता, प्रभु पैनिक अटैक होते हैं पिता, डरावने विचार, डरावने सपने परमेश्वर पिता, इसी वक्त इन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम डांटते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें और आपके लोग संगति में बने रहे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है
कि जो भी कमजोर पड़ता है, जो भी दुर्बल होता है, उसे अपनी संगति में ले लो। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु जो जिसे विश्वास में प्रभु ये कम होते हुए देखे, उसे अपनी संगति में लेकर प्रभु बढ़ाने पाए। धन्यवाद, ये संगति का माध्यम प्रभु तूने हम सबको दिया है कि हम बढ़ोतरी कर पाए। यीशु मसीह, ये भाई ये बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखे पिता। प्यारे प्रभु, जो काम नहीं हो पा रहे वो यीशु के नाम से होने लगे। प्रभु परिवार जो टूट रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो परिवार जुड़ जाए, हम आज्ञा देते हैं। हर एक रिलेशनशिप में प्रभु जो कड़वाहट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इनके जीवन में प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, ईमानदारी और सच्चाई आए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, उनकी विनतियों को आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, उन्हें भी आप बढ़ा रहे हैं पिता। और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, बड़े हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु उन्हें भी आपने फलवंत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन प्रभु अपने जीवन में आपकी बड़ी अद्भुत महिमा को देखने पाए। यीशु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।